सम एसेंशियल वर्ड, ये जो है आज का हमारा टॉपिक है। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लो। सबसे पहले इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और वर्ड्स मतलब होते हैं शब्द। ऐसे शब्द जो कि बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हो, जैसे आपने कहा कि लगातार, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। आपने कहा तुरंत ही, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, एट वंस। आपने कहा अचानक ही वो आ गया, सडनली ही केम। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। किस्मत से, फॉर्चुनेटली। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कह सकते हैं एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स भी इसके अंदर, कुछ प्रीपोजिशंस भी इसके अंदर, कुछ कंजंक्शंस भी इसके अंदर, सम एसेंशियल वर्ड्स में, दैट आर यूज्ड वेरी मच व्हाइल टॉकिंग। एंड दैट्स व्हाई हमने है ना इनको नाम ही दे दिया सम एसेंशियल वर्ड्स दैट आर यूज्ड वेरी मच। सो यू गाइज हैव टू लर्न दैम। मैं सबके सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, बनाऊंगा, और आप सबको मेरे साथ बोलना है, क्योंकि हम यहां पर बोलने के लिए हैं। वी आर हियर टू स्पीक, नॉट टू लर्न द थिंग्स। अरे भैया, सीखने के लिए नहीं है, बोलने के लिए है। हमें स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं ना, बोलना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बोलना है ना। टंग पर चीजों को लाना है, सुनने से काम नहीं चलेगा। ये स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है जहां पर सिर्फ सुनते रहे चुपचाप। देखो, सबसे पहले एक वर्ड आया, कांस्टेंट से बना है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, निरंतर। ये एडजेक्टिव है। इस कांस्टेंट के लास्ट में एलवाई लगाया तो कॉन्स्टेंटली बना। एक फंडा सीख लो, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लास्ट में एलवाई लगा देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। आपने लिखा हैप्पी, क्या लिखा, हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी में वाई को हटा के एलवाई लगा दिया हमने, तो वो बन गया वर्ड हैप्पीली। क्या बन गया, आई बन जाएगा और यहां एलवाई लग जाएगा। हैप्पीली मतलब होगा खुशीपूर्वक। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पीली मतलब खुशीपूर्वक। उसने अपनी सारी गलतियां खुशीपूर्वक स्वीकार कर ली। क्या बनेगा सेंटेंस, ही एक्सेप्टेड, कम ऑन, ही एक्सेप्टेड ऑल हिज मिस्टेक्स हैप्पीली। ठीक है, आप जब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप लिखोगे ही एक्सेप्टेड ऑल हिज मिस्टेक्स हैप्पीली। ही एक्सेप्टेड ऑल हिज मिस्टेक्स हैप्पीली मतलब उसने खुशीपूर्वक अपनी सारी गलतियां क्या कर ली, स्वीकार कर ली। तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर ली। सो दिस इज एक्चुअली हैप्पीली, है ना। ऐसे इंस्टेंटली, तुरंत ही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम यहां पर आपको जो मिलने वाली है, दे आर एडवर्ब्स दैट दे आर यूज्ड वेरी मच। तो कहीं ना कहीं इनको रिस्पॉन्स देना है, इनको समझना है, इनकी यूजेस को समझना है हमें। चलिए आइए मजे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टेंटली, लगातार, वो लगातार बोलता रहा। ही स्पोक कॉन्स्टेंटली, वो लगातार पढ़ाई करता रहा। ही कॉन्स्टेंटली स्टडीज, ही कॉन्स्टेंटली केप्ट स्टडिंग, है ना। वो लगातार वहां जाता रहा। ही केप्ट गोइंग देयर कॉन्स्टेंटली। कोई काम हम करते रहे लगातार, उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली का उपयोग करना है। तुम्हें लगातार बोलते रहना चाहिए या तुम्हें लगातार बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक कॉन्स्टेंटली। तुम्हें लगातार सेशन अटेंड करने चाहिए। यू शुड अटेंड सेशन कॉन्स्टेंटली। तो कॉन्स्टेंटली किसके लिए हो गया, लगातार, निरंतर के लिए। इंस्टेंटली, तुरंत, इसके लिए एक और वर्ड होता है स्टूडेंट, इमीडिएटली। इमीडिएट में एलवा लगेगा तो इमीडिएटली हो जाएगा, याद रखना। इसका मतलब भी होता है तुरंत ही। मैंने कहा एम्बुलेंस को तुरंत बुलाओ, कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली, कॉल द एम्बुलेंस इंस्टेंटली, कॉल द एम्बुलेंस एट वंस, ONCE, वंस। वंस का मतलब भी वही होता है। एट वंस मतलब भी होता है तुरंत ही, है ना। तुरंत वहां जाओ, गो देयर एट वंस। तुरंत यहां आओ, कम हियर एट वंस। तुरंत सेंटेंसेस बोलो, स्पीक सेंटेंसेस इंस्टेंटली, एट वंस, है ना, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सडनली। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक ही। अचानक ही वो यहां आ गया। ही केम हियर सडनली, ही केम हियर सडनली। सडनली मतलब क्या हो गया, अचानक ही। तो इस तरीके से सडनली आपका यूज होता है, जो अचानक ही का मतलब देता है। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से। मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता था, बदकिस्मती से मैंने बोल दिया। I did not want to say him anything. Unfortunately, I spoke something. So I really sorry for that. So unfortunately, दुर्भाग्यवश वो यहाँ आया, दुर्भाग्यवश यहाँ कोई नहीं था। He came here. Unfortunately, no one was there. किस्मत से सभी यहीं थे। Fortunately, everybody was there. Everybody was here. मैं वहां गया, किस्मत से सभी घर पर ही थे तो मैं सबसे मिल लिया। आई वेंट देयर, फॉर्चुनेटली एवरीबडी वाज एट द होम, सो आई मेट ऑल। तो इस तरीके से फॉर्चुनेटली आपका यूज होता है। फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य से, किस्मत से। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। श्योरली एंड सर्टनली, भाई ये बहुत यूज होता है। ये एक ऐसी एडवर्ब है जिसका बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। देखो कैसे यूज करते हैं। मैंने कहा
निश्चित ही आप वहां जाओगे, यू विल श्योरली गो देयर। निश्चित ही नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, इंडिया विल श्योरली विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, है ना, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ओके, तो निश्चित ही आप वहां जाओगे, यू विल श्योरली गो देयर। निश्चित ही आप यहां आओगे, यू विल श्योरली कम हियर। निश्चित ही मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल श्योरली हेल्प यू। कम ऑन, आई विल श्योरली हेल्प यू। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। तो श्योरली भी लगा सकते हो, सडनली भी लगा सकते हो, डेफिनेटली एक वर्ड होता है, ये भी आप याद रखें। डेफिनेट में एलवाई लगेगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। श्योरली, सर्टनली एंड डेफिनेटली, इन तीनों का मतलब क्या होता है? निश्चित ही। निश्चित ही मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल श्योरली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल सर्टनली हेल्प यू। इसके बाद है प्रोविडेंशियली। भाई ये प्रोविडेंशियली क्या होता है ये समझो थोड़ा सा। जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो आप कहोगे कि यार प्रकृति की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, मालिक की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो प्रोविडेंशियली एवरीथिंग इज रनिंग वेल, प्रोविडेंशियली एवरीथिंग इज रनिंग वेल, प्रोविडेंशियली एवरीथिंग इज रनिंग वेल। तो ये एक ऐसी एडवर्ब है जो बहुत रेयरली बोली जाती है, और अगर बोली जाती है तो बिल्कुल आप इसको यूज करें। लिटरली बहुत बोला जाता है, लिटरली इज यूज्ड वेरी मच, लिटरली, वाओ, लिटरली इज यूज्ड वेरी मच, लिटरली, लिटरली सचमुच बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो लिटरली मैं वहां नहीं था, लिटरली आई वॉज नॉट देयर, तो लिटरली किसके लिए यूज हो गया? सचमुच। लिटरली मैंने उसको कॉल नहीं किया, लिटरली आई डिड नॉट कॉल हिम। तो लिटरली आपका एक ऐसा एडवर्ब है दैट इज यूज्ड वेरी मच, लिटरली। ओके, सो ये आप बिल्कुल यूज करें लिटरली को। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशली, मुख्य रूप से। यू हैव टू डू ऑल द वर्क्स, स्पेशली दीज वर्क। स्पेशली दीज वर्क मतलब मुख्य रूप से ये काम आपको जरूर करना। तो मुख्य रूप से, स्पेशली ही इन्वाइटेड मी, मुख्य रूप से उसने मुझे इन्वाइट किया, सो आई थॉट आई शुड गो, इसलिए मैंने सोचा मुझे वहां जाना चाहिए। अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है पहले समझो। देखो, ईमानदारी से के लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है आपका ऑनेस्टली। नम्रता पूर्वक के लिए एक वर्ड इंग्लिश में होता है पोलाइटली। फिर आप कहोगे सर ये अर्नेस्टली के लिए क्यों लिखे हैं? जब आप अपने काम में पूरी ईमानदारी झोंक देते हो और ईमानदारी के साथ किसी काम को अच्छे से करते हो, जैसे आपने किसी स्टूडेंट ने आपसे प्रश्न पूछा बड़ी ईमानदारी और नम्रता के साथ, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे इंग्लिश कैसे सीखनी है, तो यहां पर उसके चेहरे में आपको एक अर्नेस्ट दिखेगा, एक जिज्ञासा दिखेगी, एक उत्सुकता दिखेगी। तो उसके लिए आपको ये वर्ड अर्नेस्टली यूज करना होगा कि ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अर्नेस्टली एंड आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ टू आंसर इट। ठीक है, उसने बड़ी अर्नेस्टली मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया उसके आंसर को देने के लिए। तो दैट इज द थिंग, ये अर्नेस्टली, जिसमें आपकी पोलाइटनेस भी हो, जिसमें आपकी ऑनेस्टी भी हो, दोनों का कॉम्बो हो, तो व्यक्ति का जो क्वेश्चन है वो अर्नेस्टली पूछा जाएगा। नहीं तो ईमानदारी के लिए तो हम लोग ऑनेस्टली यूज करते हैं और नम्रता पूर्वक के लिए हम लोग पोलाइटली यूज करते हैं। चाहूंगा आप सेंटेंस बोले मेरे साथ। देखो, सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी बॉस, इफ यू स्पीक इट यू विल लर्न इट, इफ यू स्पीक इट यू विल लर्न इट। मैंने कहा ईमानदारी से, अर्नेस्टली, ईमानदारी से, अर्नेस्टली, ऑनेस्टली, नम्रतापूर्वक, पोलाइटली, बड़ी ही नम्रतापूर्वक वो बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग वेरी पोलाइटली, ही इज सच अ पोलाइट गाय, ही इज टॉकिंग वेरी पोलाइटली। यू नो, इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंग से बना है। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर, जिसमें रुचि आए, इंटरेस्ट आए, है ना। उसमें आईएनजी लगा दिया तो इंटरेस्टिंग हो गया, उसमें फिर एल्बा लगा दिया, इंटरेस्टिंगली हो गया, रुचिपूर्ण तरीके से। मैंने कहा उसने बड़े ही इंटरेस्टिंगली हर एक चीज को एक्सप्लेन किया। He explained everything interestingly। अगर आपको लगता है ना कि मेरे टॉपिक को बड़े ही इंटरेस्टिंगली पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखो सर यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक इंटरेस्टिंगली। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट लिखते हैं। सर यू आर राइटिंग दिस टॉपिक, सर यू आर टीचिंग दिस टॉपिक, सर यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक इंटरेस्टिंगली। सर आप एक टॉपिक को बड़े इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन कर रहे हो। चलो अगला, एलोबरेटली मतलब एलोबरेट से बना है। किसी चीज को एलोबरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को समझाना, सुस्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना। उसी में एलोबरेट में हमने एलवाई लगा दिया। एलोबरेटली मतलब सुस्पष्ट रूप से। अगर आप इसको यूज नहीं कर पाए तो आप क्लियरली यूज कर लिया करो। क्लियरली का ही मतलब एलोबरेटली होता है, किसी चीज को एलोबरेट करना, किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना, है ना। कैन यू प्लीज एलोबरेट दिस टॉपिक, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट एलोबरेटली। क्या आप इसे थोड़ा सा एलोबरेटली एक्सप्लेन करोगे, क्लियरली एक्सप्लेन करोगे। अटरली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। जी हाँ स्टूडेंट, अटरली का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से। इसके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब यही होता है। एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी यही होता है, कंप्लीटली का मतलब भी यही होता है, अटरली का मतलब भी यही होता है। सबके अपने मीनिंग होते हैं। पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, अटरली। मैंने कहा शी हैज डन हर वर्क अटरली, उसने अपना काम पूर्ण रूप से कर लिया है। ओरिजिनली स्पष्ट रूप से, मुख्य रूप से,
जहां से हम ओरिजिनेस शुरू में ओरिजिनली, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बोलने में यूज होता है। लमसम एक मुश्त, समझाने की जरूरत ही नहीं, आप समझते हैं। मैंने कहा यू हैव टू पे योर फीस लमसम, आपको अपनी फीस एक मुश्त जमा करनी है, लमसम जमा करनी है। मेक श्योर पक्का करना एक वर्ब है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ये आपकी एक वर्ब है। मैंने कहा पहले पक्का कर लो कहां जाना है कहां नहीं जाना है। फर्स्ट मेक श्योर वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, मेक श्योर पक्का करना है ना, दैट इज इन ड्यू केस आने वाले समय में, है ना, इन ड्यू केस आने वाले समय में, एज पर रूल नियम अनुसार, सिंपल है। मैंने कहा एज पर रूल ओनली 2 पर्सन कैन गो देयर, नियम अनुसार सिर्फ 2 ही लोग वहां जा सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह, पढ़ने वाला है एक बार में याद हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बाय नो मीन्स, किसी भी प्रकार से नहीं। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, या आई कैन डू दिस वर्क बाय नो मीन्स, मैं काम किसी प्रकार से भी नहीं कर सकता। हार्डली, मुश्किल से, सरल है, वो मुश्किल से यहाँ आया, ही केम हियर हार्डली, मुश्किल से उसने 2 रन बनाए, ही मेड 2 रन्स हार्डली। ओके, प्रीवियसली, पहले से ही, प्रीवियसली शी हैज गॉन, पहले से वो जा चुकी है। कंप्लीटली, फुल्ली, पूर्ण रूप से, अभी आपको अटरली एक वर्ड बताया था हमने, याद हो तो अटरली का मतलब ही होता है कंप्लीटली, फुली, और एक और होता है इसके लिए क्वाइट। देखो क्वाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वाइट ये होता है, एक क्वाइट ये होता है। तो ये कीप क्वाइट वाला क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है शांत, और ये क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से। और एक क्विट होता है, ये क्विट होता है, इसका मतलब होता है छोड़ना किस चीज को, ये अलग चीज हो जाती है ना। चलो, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, जब कोई गलती आप जानबूझ के करते हो, विलिंगली करते हो। विलिंगली का मतलब भी वही होता है मर्जी से। एक और होता है नोइंगली, तो नोइंगली, विलिंगली और डेलिबरेटली, इन तीनों का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली, विलिंगली और नोइंगली, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, तो डेलिबरेटली, विलिंगली एंड नोइंगली, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डेलिबरेटली जानबूझकर, विलिंगली जानबूझकर, नोइंगली भी जानबूझकर, तीनों का उपयोग आप अच्छे से समझें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेलिबरेटली जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, विलिंगली और नोइंगली, ये भी इसी तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट, प्रोबेबली, संभवतः, प्रोबेबली, संभवतः, किसी कार्य के होने की संभावना जहां होती है उसके लिए वर्ब आपकी यूज होती है, प्रोबेबली, संभवतः। मोस्ट प्रोबेबली शी विल बी हियर विद इन 2 days, संभवतः, ज़्यादातर संभावना कि 2 दिन में वो यहाँ होगी। तो इस तरीके से प्रोबेबली आपका यूज़ होता है, और ये बहुत यूज़ होता है प्रोबेबली भाई, इसको बोलचाल में आप यूज़ करें अपने कॉन्वर्सेशन में। चलो आगे देखते हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, तो एक बार हम लोग यहाँ से एक बार फिर उस चीज़ों को समझते हैं। यस, देखिए ये जो टेनियसली है ना, इसको सही कर लेना आप, ठीक है ना। टेनियसली का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से, क्या होता है, और ये जो अत्यधिक जबरदस्त है ना, इसके लिए होता है ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस में एलवाई लगेगा, ट्रेमेंडियसली हो जाएगा। तो ये वर्ड लिख लो आप इसके लिए वहां पर फटाफट पेंसिल से। ट्रेमेंडियसली का मतलब होता है जबरदस्त, अत्यधिक, और ये जो वर्ड आया ना टेनियसली, इसका मतलब होता है सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से, जहां पर आप किसी काम को बहुत बारीकी के साथ करें। मैंने कहा शी इज डूइंग एवरी सिंगल, शी इज फीलिंग एवरी सिंगल डिटेल टेनियसली, वह बड़ी बारीकी के साथ में अति सूक्ष्म तरीके से हर एक डिटेल को फील कर रही है। यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी टेनियसली। तो टेनियसली किस सेंस में यूज होता है, जहां पर बहुत बारीकी से काम को किया जा रहा हो। लेकिन ट्रेमेंडियसली, अत्यधिक जबरदस्त, ही हिट द बॉल ट्रेमेंडियसली, बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने बॉल को हिट किया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रम में। अब ये क्रम में कैसे, जैसे मान लीजिए 4 लड़के हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है सोहन, और एक का नाम है मोहन। अब ये जो 4 लड़के हैं, ये चारों लड़के स्कूल जा रहे हैं मान लो, तो हम कहेंगे राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल। क्या कहेंगे, बोलो। राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल। वो कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। एंड, और दे स्टडी इन 9th, 10th, 11th and 12th class respectively। आप देखो यहां पर राम, श्याम, सोहन, मोहन, राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल एंड दे स्टडी 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली अगर आपने लगा दिया ना भैया, ध्यान देना थोड़ा सा,
तो इसका मतलब ये होगा कि जो राम है वो 9th में है, जो श्याम है वो 10th में है, जो सोहन है वो 11th में है, और जो मोहन है वो 12th में है। तो द वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम में। कौन से क्रम में? जिस क्रम में ये नाम लिखे हैं उसी क्रम में वो 9, 10th, 11, 12th में पढ़ते हैं। आप ये अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लगाओगे ना तो हो सकता है कि 9th में मोहन भी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्टिवली लगा दिया तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि जिस क्रम में आपने नाम लिखा उसी क्रम में ये क्लास में पढ़ रहे हैं। ये सफिशिएंट से सफिशिएंटली बना है, ये तो सुना होगा आपने। इंटायरली इंटायर से बना है। स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत ज्यादा यूज होता है। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है जो चीज अपने आप हो जाए। मैंने कहा प्रैक्टिस रेगुलरली एंड यू विल लर्न इंग्लिश स्पॉन्टेनियसली। रोज प्रैक्टिस करो और आप स्वतः इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो स्वतः स्पॉन्टेनियसली एक वर्ड फॉर्मली तो होता ही है पहले बीते हुए काल में। साइमल्टेनियसली ये वर्ड भी बहुत यूज होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ। मैंने कहा आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते। यू कांट डू 2 वर्क साइमल्टेनियसली। मैंने कहा आपको एक साथ 2 काम नहीं करने चाहिए। यू शुड नॉट डू 2 वर्क साइमल्टेनियसली। नाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश and simultaneously you are learning Hindi, so this is not possible. You should do one work at a one time. You should not do 2 work simultaneously. तो simultaneously एक साथ होता है। Eventually, अंततः, आखिरकार, eventually she has done her work well. तो एक बार पहले पढ़ो इनको अच्छे से, पढ़ो आप अच्छे से, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है? मूलभूत रूप से अंत में स्लोली, धीरे धीरे, फ्रॉम बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली, मेरी फैमिली और मेरी फैमिली की ओर से। आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। मैं आपको दिवाली विश करता हूं। तो फ्रॉम बिहाफ ऑफ, वेज एंड मीन्स, तौर तरीके। आपको सबसे पहले वहां के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न द वेज एंड मीन्स ऑफ देयर। ठीक है, हर एक व्यक्ति के अपने, हर एक समाज के अपने तौर तरीके होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन वेज एंड मीन्स। हर समाज के अपने क्या होते हैं? तौर तरीके होते हैं। क्या कहेंगे? एवरी सोसाइटी has its ways and means। ठीक है, एवरी सोसाइटी हैज इट्स वेज एंड मीन्स। हर एक समाज के अपने क्या होते हैं? तौर तरीके होते हैं। चलो देखो इधर, हमटी डमटी क्या होता है? इसका मतलब होता है नन्हे मुन्ने। क्या होता है? नन्हे मुन्ने। हिन हरी, अब नन्हे मुन्ने किसको कहते हैं? छोटे मोटे बच्चों के लिए। हमटी डमटी एक पोयम भी है, आपने पढ़ी हो तो। इन अ हरी, जल्दबाजी में। मैंने कहा जल्दबाजी में गलती कर रहे हो आप, यू आर मेकिंग मिस्टेक इन अ हरी। हार्डली, मुश्किल से। हाउएवर, कैसे भी, हालांकि। इसका हालांकि भी मतलब होता है हाउएवर का। ठीक है, यूजुअली, जनरली, ऑर्डिनरी, सामान्यतः, अदरवाइज, एल्स, नहीं तो, अगेन एंड अगेन, बार बार, इंटैक्ट, प्रिसाइसली सेम, ज्यों का त्यों। बोलो, ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूं ज्यों का त्यों बोलो। स्पीक, intact as I am speaking, speak precisely same as I am speaking, provided that बशर्त है, मैं आपकी मदद करूंगा बशर्त है। इनफैक्ट, रियली, एक्चुअली, वास्तव में, रिसेंटली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, हाल ही में, स्लाइट, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, बाय एंड बाय, स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, है ना। सो फॉर टिल नाउ, अभी तक। सो फॉर टिल नाउ, अभी तक। ठीक है ना। तो ये 52, ये अभी और कल पढ़ाऊंगा दोबारा मैं ये वाला सेशन। इसके बाद देखो, एनी हाउ समहाउ, कैसे न कैसे। एनी हाउ समहाउ, कैसे न कैसे, कैसे न कैसे इस काम को करो। डू दिस वर्क एनी हाउ। अभी तो सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही, है ना। समथिंग डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, कुछ का कुछ। बोलो, समथिंग डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, कुछ का कुछ। मैंने कहा तुम कुछ का कुछ बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग समथिंग डिफरेंट। स्टिल, अभी तक। यट, अभी तक। एक अफर्मेटिव मीनिंग दे रहा है, एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, दोनों में अंतर है। द होल, द इंटायर, संपूर्ण या समस्त। हियर एंड देयर, यहां वहां। हीदर एंड थीदर का मतलब भी यहां वहां होता है। समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और। क्या आपको कुछ और चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग एल्स? वाइल, वैन, जब या जबकि। एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी प्रकार से। यह आपका एक इडियम है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इडियम क्या होते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक क्या है? आपका एक इडियम है। इडियम किसको कहते हैं? मुहावरे को। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि आप कभी किसी के साथ बातचीत करो, आपने कहा इस काम को कैसे न कैसे करो। डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने कहा यार ये काम आपको 2 दिन में कैसे न कैसे करना है। यू हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। यू हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। तो इस तरीके से चलता है आपका। एडवांस मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंटली और इमीडिएटली, तुरंत ही।
मैंने कहा वो यहां तुरंत आ गया, ही केम हियर एट वंस, इंस्टेंटली और इमीडिएटली। बिफोर द आईज मतलब होता है देखते देखते, ठीक है, देखते देखते वो चला गया। ही वेंट बिफोर द आईज एज अ रिजल्ट ऑफ, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ठीक है। यू डिड नॉट स्टडी एज अ रिजल्ट ऑफ यू फेल्ड, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं करी, इसके परिणाम स्वरूप आप फेल हो गए। डे आफ्टर टुमारो इवन दो, वेदर, फॉर द सेक ऑफ के वास्ते, हाउ लॉन्ग, इन कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग, है ना। एक बार घर से पूरा पढ़ के आओ। कल ये आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं भैया, ये वाला पेज पूरा मैं। एक्चुअली द थिंग इज, वो क्या है ना, मोरेवर मोस्टली, ज्यादातर, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, रेदर उल्टा या बल्कि, आई रेदर हेल्प्ड हिम, बल्कि मैंने तो उसकी मदद की। शी इज लाइंग, आई रेदर हेल्प्ड हर, वो झूठ बोल रही है, बल्कि मैंने तो उसकी मदद की। तो इस तरीके से नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझकर, अनजाने में, है ना, अननोइंगली। अ पीस ऑफ केक मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। अ पीस ऑफ केक, चिल्ड्रंस प्ले भी इसको कहते हैं, पीस ऑफ केक को, है ना। विलिंगली, जानबूझ के, रिपीट हो गया, विलिंगली, अनविलिंगली। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। इसके लिए देखो कितने सारे वर्ड आए हैं, किसी भी कीमत पर, कैसे न कैसे, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एनी हाउ, कैसे न कैसे, सम हाउ, कैसे न कैसे, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे न कैसे। तो ये सब के मीनिंग एक जैसे निकल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये था आप लोगों का आज का सेशन।